एक ऐसी सच्ची स्टोरी जो आपको रुला कर रख देगी। दोस्तों, ये स्टोरी एक शवेटा नाम के लड़के की है जो धीरे धीरे अपने सभी परिवार के मेंबर को खो देता है। कहानी के शुरू में हमें शवेटा नाम का लड़का घर के खाने को जमीन में दाबता दिखाई देता है। दरअसल इस समय वर्ल्ड वॉर 2 का अंतिम समय चल रहा होता है। तभी वहाँ प्लेन्स का वार्निंग अलार्म बजता है। शवेटा की मॉम उसे अपनी बहन को लेकर शेल्टर लेकर जाने के लिए कहती है, जिसके बाद शवेटा अपनी बहन को शेल्टर ना ले जाकर उसे समुद्र के किनारे ले आता है। दरअसल यहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं होता है और अब उनका गांव पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। शवेटा की बहन उसे अपनी मॉम के बारे में पूछती है। शवेटा बोलता है कि माँ ने कहा था कि वो उन्हें ऊपर के 2 पेड़ों के पास मिलेगी, लेकिन उन्हें वहाँ मॉम नहीं मिलती। कुछ समय बाद एक पुलिस कर्मचारी जोर जोर से बोल रहा होता है कि अगर कोई जख्मी है तो वो गांव के सरकारी स्कूल में अपना इलाज करा सकता है। शवेटा अपनी बहन को बोलता है कि शायद मॉम भी वही होंगी। स्कूल के बाहर उन्हें उनकी पड़ोसी मिलती है जो उन्हें बताती है कि उनकी मॉम बहुत ज्यादा जख्मी है, चाहे तो तुम उसे अकेले जाकर देख सकते हो। जिसके बाद वो अपनी बहन को पड़ोसी के पास छोड़कर स्कूल के अंदर अपनी मॉम को देखने जाता है। शवेटा देखता है कि उसकी मॉम होश में भी नहीं है और बहुत ज्यादा जख्मी भी है। स्कूल से बाहर आकर शवेटा अपनी बहन को बताता है कि मॉम की तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसकी बहन मॉम की तबीयत के बारे में सुनने के बाद रोने लगती है। शवेटा उसे चुप कराने के लिए कुछ एक्टिविटीज करता है, लेकिन वो रोती ही रहती है, और रोए भी क्यों ना, वो 6 साल की बच्ची जो है। अगले दिन शवेटा की मॉम की डेथ हो जाती है। शवेटा अपनी मॉम के जाने के बाद बहुत सैड हो जाता है, लेकिन वो अपनी मॉम की डेथ की बात अपनी बहन को नहीं बताता। अब शवेटा अपनी बहन को अपने साथ ट्रेन में अपने चाचा के घर ले जाता है। अब ये अपने चाचा चाची के घर पहुंचते हैं और शवेटा अपनी बहन के सामने उन्हें बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन शवेटा बाद में उन्हें बता देता है। अगले दिन शवेटा की चाची उसे पूछती है कि क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे। शवेटा उन्हें बताता है कि फाइट में उनका पूरा गांव तबाह हो चुका है, जिस कारण से ना ही उनके पढ़ने के लिए स्कूल है और ना ही रहने के लिए उनके पास घर है। कुछ दिन बाद शवेटा अपने गांव जाता है। गांव में जहां उनका घर था वो वहां जाता है और घर के बगीचे से खाने को निकालकर अपनी चाची के घर ले आता है। उसकी चाची खाने को देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन शवेटा अपनी बहन के साथ घर से बाहर खेलता है। धीरे धीरे उनके घर का खाना खत्म होने लगता है। एक दिन उसकी चाची उसके चाचे को बोलती है कि हमारा खाना खत्म हो गया है। अगले दिन शवेटा की चाची खाना खरीदने के लिए शवेटा की माँ के कपड़े बेच देती है। शवेटा की बहन चाची को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। रात के समय शवेटा की चाची उसे और उसकी छोटी बहन को कम खाना देती है, जिसके बाद शवेटा की बहन बोलती है कि जो खाना आप लोग खा रहे हैं वो मेरी मम्मी के कपड़ों को बेचकर आया है। जिसके बाद चाची बोलती है कि अगर ऐसी ही बात है तो कल से तुम लोग अलग खाना बना लिया करो। रात के समय शवेटा की बहन नींद में बहुत रोती है, जिस कारण से उसकी चाची शवेटा को डांट लगाती है और कहती है कि कैसे ना कैसे करके वो अपनी बहन को शांत कराए। शवेटा अपनी बहन को घुमाने के लिए घर से दूर ले जाता है। शवेटा की बहन जुगनू को देखकर शांत हो जाती है। अगले दिन शवेटा अपनी बहन का मन खुश करने के लिए पियानो बजाता है, तभी उसकी चाची आ जाती है और उसे डांट लगाती है। जिसके बाद शवेटा अपनी बहन के साथ चाचा के घर को छोड़कर एक गांव से दूर एक शेल्टर में आ जाता है। अगले दिन शवेटा की बहन बोलती है कि उसे पता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। ये सुनने के बाद शवेटा बहुत रोता है। कुछ दिन तक तो ये अपने पुराने राशन से काम चलाते हैं, लेकिन जल्द ही इनका राशन खत्म हो जाता है। अब शवेटा खाना लेने के लिए किसान के पास जाता है, लेकिन किसान उसे बोलता है कि उनके पास अब इतना खाना नहीं है जिसे वो बेच सके। वापस आते हुए वो अपनी बहन के साथ एक टमाटर के बगीचे से टमाटर खाता है। अगले दिन से जब भी वार्निंग अलार्म बजता है तो शवेटा सभी घर से खाना चुराने लगता है और उस खाने को अपने शेल्टर ले आता। कुछ दिन बाद शवेटा की बहन बहुत बीमार हो जाती है। शवेटा अपनी बहन को डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसके शरीर में पोषण की कमी है। वो शवेटा को बोलता है कि वो उसके खान पान पर ध्यान दे। कुछ देर बाद शवेटा अकेले ही बैंक में जाता है। बैंक के अंदर एक आदमी शवेटा को बताता है कि उनके डैड की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद फिर से शवेटा बहुत रोता है। शेल्टर जाने के बाद वो अपनी बहन को तरबूज खिलाता है, लेकिन रात के समय उसकी बहन की डेथ हो जाती है। अब शवेटा बिल्कुल ही टूट चुका होता है, और टूटे भी क्यों नहीं, इतना बुरा जो हुआ है भाई के साथ। शवेटा अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और उसकी राख को एक चॉकलेट के डिब्बे में बंद कर देता है। आखिरी में हम देखते हैं कि शवेटा रो रो कर ट्रेन स्टेशन पर अपनी जान गंवा देता है। तभी कर्मचारी शवेटा के चॉकलेट वाले डिब्बे को एक मैदान में फेंक देता है, और तब हम देखते हैं कि शवेटा की सोल अपनी बहन की सोल से मिल जाती है और दोनों एक चेयर पर बैठकर पूरे शहर को देखते हैं, और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।